भारत में 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई पेमेंट पर न्यू रूल्स लागू हो रहा है, जिसमें 5 बड़े नए नियम लागू किए जा रहे हैं। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम ऐप के माध्यम से पेमेंट करते हैं या पेमेंट प्राप्त करते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनपीसीआई और भारत सरकार की तरफ से यूपीआई पर न्यू रूल्स 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा भारत में 2016 से यूपीआई ट्रांजैक्शन की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद से भारत में लगातार यूपीआई के द्वारा पेमेंट और लेन देन का चलन लगातार बढ़ते चला गया। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा का उपयोग सबसे ज्यादा भारत में तब बढ़ गया जब 2020 में भारत में कोरोना आया था। उस समय लगातार लोग यूपीआई से पेमेंट करने लगे और धीरे धीरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी यूपीआई के द्वारा पेमेंट किया जाना शुरू कर दिया गया। ये जानकारी हम आज आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से जो 5 न्यू रूल्स यूपीआई पर लागू हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों का यूपीआई का पेमेंट बंद भी हो सकता है और बहुत सारे बड़े बदलाव भी, जो हम आपको 5 बड़े न्यू रूल्स की जानकारी देने वाले हैं, उसमें कई बड़े बदलाव भी हो रहे हैं। इसीलिए आज हम आपको फोन पे और गूगल पे या फिर पेटीएम या भीम ऐप से आप अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन या फिर पैसे का लेन देन करते हैं, तो आज आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। जैसा कि भारत सरकार के द्वारा बताया गया है कि यूपीआई के द्वारा अलग अलग देशों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, जिसमें देखिए भारत, यूएई, भूटान, सिंगापुर, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, फ्रांस जैसे देशों में भी यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे भी देश हैं, जैसे सिंगापुर में भी यूपीआई पेमेंट्स की जो है शुरुआत की चर्चा चल रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण एक और जानकारी इसमें बताया गया है कि यूपीआई के माध्यम से अब केवल क्यूआर कोड से ही पेमेंट का बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि पहले जो था कि और कई अन्य तरीके के जो ऐप में जो सुविधाएं और फीचर्स दिए गए थे उसको हटाया भी जाएगा और क्यूआर कोड से सेफ तरीके से अब ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से किए जाएंगे। देखिए इसमें बताया गया है कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन पर अब लोगों को कुछ इंसेंटिव स्कीम जो मिलना शुरू होगा, जो कि केंद्र सरकार की मंजूरी भी इसकी मिल गई है और बताया गया है कि 2000 रुपए का यदि आप पेमेंट प्राप्त करते हैं तो उस पर आपको 3 रुपए का एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे जो है आपको उसमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो ऐप से आप पेमेंट प्राप्त करते हैं या तो उस पर आपको कैशबैक या अन्य प्रकार की जो फैसिलिटीज मिलती हैं उसको भी सरकार जो है जारी रखेगी। और इसमें जानकारी जो दिया गया है, भारत सरकार के केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आरबीआई और जो रुपे डेबिट कार्ड से जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं और यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर जो लाभ लोगों को मिल रहा है, इसको अगले 1 साल तक जारी रखा जाएगा। तो अब आपको हम बताते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई का जो न्यू रूल्स है, जो कि ट्रांजैक्शन पर पेमेंट पर लागू हो रहा है, उसमें सबसे पहला जो बड़ा नया रूल है वे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम यूपीआई पर एनपीसीआई का जो नया रूल है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि सभी बैंकों को ये सुनिश्चित करना है, चाहे स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, एचडीएफसी हो, सभी बैंक वैसे मोबाइल नंबर हटाएंगे जो मोबाइल नंबर सक्रिय नहीं है, जो मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, या वैसा मोबाइल नंबर जो कि लंबे अंतराल से बंद होने के बाद किसी दूसरे के नाम पर चालू हो गया है। आपको एक उदाहरण से हम यहाँ पर एक जानकारी साझा कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि आपके पास 2 सिम कार्ड है और आप अलग अलग बैंक में दोनों सिम का मोबाइल नंबर दिए हैं
और मोबाइल रिचार्ज महंगा होने के कारण पे या किसी भी कारण से आप एक सिम कार्ड का रिचार्ज करना बंद कर देते हैं और एक ही सिम कार्ड से आप जो है अपना बात करना या अन्य प्रकार की जो काम है उसका उपयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका एक सिम कार्ड जो है 2 महीना 3 महीना रिचार्ज नहीं करने के कारण बंद हो जाता है, जबकि आपका सिम कार्ड जो बंद हो जाता है उसका नंबर आपके बैंक अकाउंट में ऐड है और वो सिम कार्ड बंद हो जाने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति जो है उसको ले लेते हैं और किसी दूसरे के नाम पर चालू हो जाता है। ऐसे स्थिति में आपके मोबाइल नंबर जो आपके बैंक अकाउंट में जो ऐड है वे मोबाइल नंबर किसी दूसरे के पास चला जाता है, जिसके माध्यम से आपके बैंक अकाउंट के साथ धोखाधड़ी हो सकता है। आपकी यूपीआई या अन्य प्रकार की जो पेमेंट जो ऑनलाइन की जाती है उसमें कई प्रकार की जो है आपको इसमें धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जो है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये नियम लागू किया है और कहा है कि सभी बैंक, भारत के जितने भी बैंक है ये सभी बैंक पर लागू होगा कि सभी वैसे नंबर को हटा दिया जाएगा या फिर उसको जो है यूपीआई से अलग कर दिया जाएगा। यानी आपके मोबाइल नंबर से जिस आप यूपीआई के उपयोग कर रहे हैं और वे नंबर बंद हो गया है या किसी दूसरे के नाम पर चला गया है तो अब आपका यूपीआई उस नंबर से नहीं चलेगा। 1 अप्रैल 2025 से आपका यूपीआई जो है डी लिंक कर दिया जाएगा, यानी लिंक ही नहीं रहेगा आपके बैंक अकाउंट के माध्यम से। तो आप सभी लोगों के लिए यूपीआई की न्यू रूल्स की सबसे बड़ी जानकारी ये है कि ये गूगल पे, फोन पे या फिर आप अन्य जो ऐप उपयोग कर रहे हैं पेटीएम या भीम, उस पर अब आपका यूपीआई काम करना बंद कर सकता है यदि मोबाइल नंबर आपका अपने बैंक में आप सक्रिय नंबर अपडेट नहीं कराते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है सभी लोगों के लिए। और जितने भी मोबाइल नंबर जो प्रोवाइड कराने वाले जियो या वोडाफोन या फिर वीआई, उन सभी को भी कहा गया है कि इस पर सहायता करें और जो नंबर दूसरे के पास चला गया है और वे आपके खाता में ऐड है उस नंबर को लेकर के अब कहा गया है कि ये एनपीसीआई ने कहा है कि इस प्रकार के जो रूल है ये हर सप्ताह हर वीक में इसकी जांच मॉनिटरिंग की जाएगी और भारत सरकार एनपीसीआई के द्वारा लगातार जो बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए काम किया जा रहा है और हर सप्ताह वैसे नंबर को चेक किया जाएगा जो अकाउंट से जुड़ा हुआ है और वे नंबर या तो बंद हो गया है या किसी दूसरे के नाम पर चला गया है, उसको हटाया जाएगा और यूपीआई से उसको डीलिंक कर दिया जाएगा। आगे देखिए इसमें जो यूपीआई पर जो न्यू रूल्स जो है, अगला रूल आपको जो हम 5 रूल आपको बता रहे हैं उसमें अब यूपीआई से पूल ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा। अब ये पूल ट्रांजैक्शन क्या होता है और एनपीसीआई और भारत सरकार ने डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है कि अब यूपीआई से जो पूल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हटाया जा सकता है। इस पर बड़ा फैसला लेने की जानकारी सामने आ रही है। अब देखिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि पूल ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो आपको हम बताते हैं कि पूल ट्रांजैक्शन एक ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो कि आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको फोन पे से ये मैसेज भेजता है कि 4,000 रुपये का पेमेंट जो है आपके मोबाइल पर आता है कि आप उसको पे करें। अब बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कॉल भी आते हैं जो कि लोगों को बताते हैं कि आपके मोबाइल फोन पर देखिए एक मैसेज गया होगा जिसमें 4,000 रुपये यदि आप यूपीआई का पिन डाल करके ओके करेंगे तो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण वे पिन डाल करके उसको जो है ओके कर देते हैं और उनका 4,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। और ऐसे भी कई पेमेंट, जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं कुछ सामान खरीदते हैं तो वहां से वे रिक्वेस्ट करते हैं, यानी आपको अमाउंट नहीं डालना पड़ता है और उधर से ही अमाउंट डाल करके आपको रिक्वेस्ट होता है कि आप इतना पैसा जमा कीजिए। ऐसे ट्रांजैक्शन को ही पूल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो अब यूपीआई पर जानकारी मिल रहा है कि ऐसे पूल ट्रांजैक्शन भी बंद किए जाएंगे और जो डिजिटल फ्रॉड है उसको कम किया जाएगा।
आगे यूपीआई के न्यू रूल्स जो है, जो एनपीसीआई के द्वारा गूगल पे, फोन पे पर लागू किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि अब यूपीआई से पेमेंट करना महंगा हो सकता है। और ये जो है यूपीआई से जो यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है, ये महंगा उन लोगों के लिए होगा जो कि बिजनेस पेमेंट या बिजनेस सर्विसेज के लिए जो लोग यूपीआई का उपयोग करते हैं, उन लोगों के लिए बताया गया है कि एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को है, इसको जो है बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो यूपीआई से पेमेंट होता है उस पर अभी भारत सरकार के द्वारा जो इस पर चार्जेज है उसको नहीं लगाया गया है। लेकिन जानकारी मिल रहा है कि इसको आगे भविष्य में जो है अब यूपीआई से पेमेंट करना भी महंगा हो सकता है, क्योंकि जब एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को जोड़ा जाएगा तो ट्रांजैक्शन पर जैसे 1 रुपये एक्स्ट्रा या 2 रुपये एक्स्ट्रा जो लगता है वे चार्जेस भी इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन ये सामान्य जो नॉर्मल लेन देन होगा उस पर नहीं इसको लागू किया जाएगा। बिजनेस रिलेटेड जो भी, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार को आप पेमेंट करते हैं तो वहां पर जो है उसको एक्स्ट्रा चार्जेस जो है आपको कुछ वहां पे लग सकता है। तो इस प्रकार से जो है यूपीआई पर अब पेमेंट सिस्टम पर कई बड़े जो न्यू रूल हैं वो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहा है। और आज के इस वीडियो में हम आपको यूपीआई न्यू रूल्स यूजर ध्यान दे, 1 अप्रैल 2025 से गूगल पे, फोन पे पर नए नियम एनपीसीआई के द्वारा लागू किया जा रहा है, जिसमें 5 न्यू रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि आप यूपीआई से किसी भी प्रकार के बिना रुकावट के ट्रांजैक्शन कर पाएं और अपनी यूपीआई का भी उपयोग कर पाएं। तो अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे, चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो में जो भी हमने आपको जानकारी दिया है, ये जानकारी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। और जुड़े रहिए, देखते रहिए रवि तिवारी बैंकिंग। चलिए आज बस इतना ही, जय हिंद।